हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट सी सॉल्व कर रहे हैं बेटा। देखिए, ये इसमें दो केस स्टडी आएंगी हमारे पास। 10 क्वेश्चंस होंगे एक एक नंबर के, और जिसमें से कि हमें 8 करने होंगे। तो फर्स्ट केस स्टडी, दिस इज़ अबाउट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो आपको कुछ इसमें इसके बारे में बताया गया है। तो हम मेन अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, इस तरीके से इसकी थ्योरी दी गई है। कुछ क्वेश्चन में हमारे पास एक ये ग्राफ बना हुआ है और आपको कुछ इसके पॉइंट्स दिख रहे हैं, ए, बी, सी, एम एंड डी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ग्राफ आते ही और पॉइंट्स आते ही आपको ये तो समझ आ रहा है बेटा कि कुछ कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है। सो ए पॉइंट इज 1 4, बी 4 0 है ना, सी 7 1 एंड डी इज 3 5. You have to be careful. M is 2 3 है ना। ये हमने लिख लिए और अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड कंट्री बी। तो कंट्री ए और बी की बीच की दूरी हमें बतानी है। तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या थे, 1 4, और बी के आपके पास क्या है, 4 0. नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, दिस इज अंडर रूट एक्स में से एक्स माइनस करना है, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, फिर प्लस, देन वाई कोऑर्डिनेट में से वाई माइनस करेंगे, 4 माइनस 0. सो -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। -9 नहीं लिखना है, ध्यान से। 4 घटा 0 4, 4 का वर्ग 16. सो इट इज अंडर रूट 25 एंड दैट इज 5 यूनिट्स. आंसर इज बी. नेक्स्ट देखते हैं 42. बिंदु एक्स वाई में संबंध बताइए यदि ये सी और डी से समान दूरी पर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें आते हैं करने। ये सी है, ये डी है, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है एक्स वाई। इस तरीके की फिगर बनाते हैं हम इसमें। सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 7 1 एंड दिस इज डी इज 3 5. अब क्या करते हैं, इसको अगर मैं पी बोल देती हूँ तो दैट मीन्स हमें दिया गया है पी सी इज इक्वल टू पी डी। दोनों तरफ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं और जो उनका अंडर रूट का साइन होता है इन क्वेश्चंस में हट जाता है बेटा वो। तो अब इसमें और इसमें पी और सी में लगाते हैं, x घटा 7 का वर्ग जमा y घटा 1 का वर्ग बराबर है x घटा 3 का वर्ग जमा y घटा 5 का वर्ग, है ना। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। ये नहीं कि x का वर्ग कर दिया 7 का वर्ग, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, है ना। सारा कुछ सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा -8x प्लस 8y इज इक्वल टू -50 प्लस 34 दैट इज -16. और इससे हमें क्या रिलेशन मिल गया बेटा, यहाँ लिख लेते हैं। अगर मैं -8 हटा दूं यहाँ से, कॉमन है ना, x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 2. दिस इज योर आंसर फर्स्ट. नेक्स्ट देखिए, 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 रेखा इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटती है। देखिए बेटा, क्या क्वेश्चन है हमारे पास। एक रेखा तो इस तरीके से है P एंड Q, इसके कोऑर्डिनेट 1 3 है, इसके 2 7 है ना। अब इसमें से इसको एक रेखा काट रही है, पॉइंट नहीं दिया हुआ उसने, काट रहा है, रेखा काट रही है। रेखा का नाम, इसके इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0. तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप इस
रेखा के बारे में कुछ नहीं सोचना हमें। हम मान लेंगे पॉइंट निकालना आता है ना हमें, कि अगर कोई रेशो में किसी बिंदु को किसी लाइन को काट रहा है तो वो पॉइंट हमें निकालना आता है। तो अगर इस पॉइंट का हम नाम लिख देते हैं m, तो m के कोऑर्डिनेट आपके कैसे निकालेंगे ये हमें पता है। रेशो हम क्या मान लेते हैं ऐसे केस में, k:1। आप लिख देंगे यहाँ पे माना अनुपात k:1। ठीक है, अब m के कोऑर्डिनेट निकालिए। k आपको पता है x के इधर जाएगा, तो ये बन गया 2k + 7 अपॉन k + 1 एंड कॉमा 7k + 3 अपॉन k + 1। ये हो गए आपके m के कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, अब जब मैंने ये m पॉइंट निकाल लिया है, ये m पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन के ऊपर भी है ना, ये इनका कॉमन इंटरसेक्शन का पॉइंट है। इस लाइन के ऊपर भी है, इस लाइन के ऊपर भी है। तो इसका मतलब अगर मैं x और y की जगह ये वैल्यू रख दूं तो मेरा k की वैल्यू निकल आएगी। हम ऐसे क्वेश्चन बहुत करते हैं ना कि जांच करना होता है कि देखिए इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये। अब आप x और y की जगह इस लाइन में ये पॉइंट्स रख देंगे। तो इसको करते हैं, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x की वैल्यू 2k + 7 अपॉन k + 1 ब्रैकेट बंद प्लस y, तो 7k + 3 अपॉन k + 1 एंड माइनस ब्रैकेट क्लोज -9 = 0। अब आप क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा। k + 1 इन दोनों के साथ तो नहीं जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे है, इसके साथ जाना पड़ेगा। यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे, 6k + 21 + 7k + 3 -9 को k के साथ भी तो 9k और 1 के साथ भी, दिस इज आल्सो -9 = 0। सारा कुछ जब आप सॉल्व करेंगे यू विल हैव 4k = 3, दैट मीन्स k = 3/4। तो हमसे रेशो ही पूछा जा रहा है ना, तो रेशो कितना बन गया, 3:4। ए आंसर। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट है m पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। तो m क्या था हमारा, m देख लेते हैं पहले। m था 2, 3। वेरी इजी, यहां से भी कर सकते हैं। देखिए ये m है बेटा पॉइंट, ये है ना m। इसका x एक्सिस से कितना दूरी ली है आपने, ये 1, 2, 3, कितना दूरी ली है, 3 यूनिट की। तो आंसर इज वेरी सिंपल, 3 यूनिट। अगर इसका y से पूछा जाता, अगर y एक्सिस से पूछा जाता तो मैं x का कोऑर्डिनेट देखती, और अगर x से पूछा जा रहा है तो हम y का पॉइंट देखते हैं। तो y x से देखिए, x एक्सिस से दूरी 3 है, और ये क्या है, y एक्सिस से दूरी है इसकी, y एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो आंसर विल बी 2। नेक्स्ट, A से D के बीच का मध्य बिंदु। सारे चैप्टर हमारा एक तरीके से रिवाइज भी हो गया है। और देखिए A और D का मिड पॉइंट निकालना है। व्हाट इज A, 1, 4 एंड D इज 3, 5। वेरी इजी, मिड पॉइंट क्या होगा, मध्य बिंदु या मिड पॉइंट विल बी, x में x प्लस कर लेते हैं, 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2, सेम वे 4 + 5 अपॉन 2 ब्रैकेट डालेंगे, सो इट इज 2 एंड 9/2, 2 एंड 4 पॉइंट। अच्छा, आगे इसने सॉल्व ही नहीं किया तो हमें भी कोई जरूरत नहीं है ना, फालतू नहीं कुछ भी करना। सो आंसर इज बी। अब देखिए हमारी एक केस स्टडी पूरी हो गई है बेटा। सेकंड केस स्टडी रोलर कोस्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में है। तो बहुत इसमें इतना कुछ हमें करने के लिए नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद अगर नहीं समझ आता देन यू विल गो देयर। तो पहला है बहुपद का प्रकार बताइए। इस तरीके से आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, देखते हैं इसकी जीरोस कितनी है। जितने एक्स एक्सिस पे कट हो रहे होते हैं उतनी जीरो होती है ना, उतनी सॉल्यूशंस होती है, उतनी घात होती है उसकी। तो 1, 2, 3,
तो कितना कौन सी घात वाला बनेंगे, इसका मतलब 3 घाती क्यूबिक। नेक्स्ट देखिए, किसमें 3 से ज्यादा शून्यांक हैं इसके, तो 3 से ज्यादा बेटा, जीरोस कितने 3 से ज्यादा है, 1 ओनली, 1 2 3 3 से ज्यादा देखने हैं, मोर देन 3, here 1 only and this is 1 2 3 4, आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन हमेशा सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। अगर ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 घात का पॉलिनोमियल है, तो इनमें से कौन सच है हमेशा। देखिए बेटा, अगर ये 3 घात का है, इसका मतलब 3 घात का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो ये द्विघाती बन जाएगा, ये तो हट ही जाएगा ना फिर यहाँ से। तो इसलिए क्या 0 नहीं होना चाहिए, P should not be equal to 0। जो भी हाईएस्ट पावर है उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, आंसर इज डी। ध्यान रखनी है आपको ये बात, ऐसा ही क्वेश्चन वो किसी भी घात के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, इफ द पार्ट ट्रेस्ड बाय रोलर कोस्टर इज प्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। वेरी इजी, नंबर ऑफ जीरोस बताने हमें, तो 1 2 3, आंसर इज डी। नेक्स्ट, अब के बाद शून्यांक बताने हैं यहाँ यहीं से ग्राफ में से देख के, तो जहां जहां आपको कट्स दिख रहे हैं एक्स का, वही आपके शून्यांक होंगे। तो पहला कौन सा है, क्लियर कट, -3, देन -1 एंड दिस इज 2, -3 -1 2, आंसर इज सी। देखिए कितना आसान था ये वाला, है ना। तो आप भी बेटा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर और मैथ्स दोनों ही बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ी पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।